अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा इम्तियाज़ हूँ और आज की इस वीडियो में सऊदी अरब से मुतल्लिक बहुत अहम सवाल हैं लोगों के, जो कि कमेंट के ज़रिए उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो उनके मैं इस वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। पहले सऊदी अरब के अंदर ऑफिस में होता था, लोगों से मुलाकात करता था और उनके जो रेगुलर रूटीन में उनके जो मसले मसाइल होते थे, तो उनको टॉपिक बनाकर उन पर बातचीत कर लिया करते थे। हर रोज़ जो टॉपिक होता था, जो भी करंट सिचुएशन होती थी, तो उनसे मुतल्लिक जो अपडेट्स होती थी वो मैं आपको देता रहता था। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, तो बहुत सारे लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो उनसे बराह रास्त वो मुलाकात तो नहीं होती, तो वैसे व्हाट्सएप के ऊपर अप्लाई करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। रेगुलर रूटीन के अंदर थोड़ा मसरूफ़ हूँ, तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि जो आपको कमेंट्स आते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग अपने मसले मसाइल को लेकर कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, तो उनको हाईलाइट कर कर आप उनके ऊपर आप जवाब दिया करें और उसके ऊपर वीडियो बनाया करें। तो अभी मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर मुझे 3 बहुत अहम कमेंट आए हैं, जिनके मैं इस वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। सबसे पहला जो कमेंट था वो रिजवान बिन अली का था। इसका ये कमेंट था कि भाई मेरा हरूफ है मेरे 5 साल हो गए हैं, अभी मैंने मतार पेपर निकाला है, इसमें मरहल मनल दखूल आया है, ये क्या वजह। दूसरा काशिफ रफ़ीक का था कि भाई जो लोग 7 या 8 साल पहले तरहेल से आए हुए हैं, इनके लिए कोई अपडेट। और तीसरा अल्फाज खान का है, इनकताल अमल वाला हरूफ ख़त्म हो रहा है या नहीं। सबसे पहले अलवाज खान का हम इसका जवाब दे देते हैं कि इनकताल अमल वाला हरूफ ख़त्म हो रहा है या नहीं। इनकताल अमल वाला हरूफ, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये लगता क्यों है, कब लगता है। इनकताल अमल जब आपका कफील आपका लगाता है, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। इनकताल अमल का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके कफील ने आपके साथ ख़त्म कर दिया। जो आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक तो आप ख़त्म करते हैं, एक आपका कफील ख़त्म करता है। जो आपका कफील ख़त्म करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसको इनकताल अमल बोलते हैं। वो जब ख़त्म कर देता है तो उसके बाद आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, 60 डेज का। 60 दिन के अंदर आपने किसी दूसरी कंपनी के अंदर नकल कफाला लेना होता है, या फिर आपने वापस अपने मुल्क जाना होता है फाइनल एग्जिट लगवा कर। इन दोनों कामों के ऊपर जब आप ध्यान नहीं देते, ना आप दूसरी कंपनी के अंदर नकल कफाला करते हैं और ना आप वापस जाते हैं, तो 60 दिन के बाद आपका हरूफ शो हो जाता है, हरूफ लग जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों का हरूफ इस तरह से लगा हुआ है, और इसको ख़त्म करने के लिए लोग एजेंटों के पास जाते हैं, उनको पैसे देते हैं कि आप हमारा हरूफ ख़त्म कर दें। और बहुत सारे एजेंट ये दावा करते हैं कि आपका ये हरूफ हम ख़त्म कर सकते हैं। ये आज से चंद महीने पहले जब मैं सऊदी अरब में मौजूद था, तो बहुत सारे एजेंटों को इस हरूफ का ही नहीं था पता कि ये हरूफ क्या है। सिर्फ नाम सुनते थे, लोग बताते थे कि भाई हमारा हरूफ लगा हुआ है, नया हरूफ लग गया, और वो एजेंट उनसे पैसे पकड़ लेते थे कि ठीक है हम आपका हरूफ ख़त्म करवा देते हैं। वो उनको 10 दिन का 15 दिन का टाइम देते, टाइम जब दिया होता तो टाइम गुजर जाता, बंदे का हरूफ ख़त्म नहीं होता। तो एक तो ये लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि ये हरूफ लगता कैसे है और ख़त्म कैसे होता है, तो इसके बेवजह पैसे देने भी वो अक्लमंदी वाली बात नहीं है। ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। इसका सिस्टम में कोई हल नहीं है कि अगर वो 60 डेज गुजर जाते हैं तो उसके बाद इसका हल नहीं है, ठीक है। वो इसका दूसरे तरीके से वो एजेंट वाला हल है, लेकिन वो किसी किसी लोगों के पास है, तो ये आप इसके ऊपर किसी को पैसे ना दें। दूसरा जो कमेंट है वो ये है कि मेरा हरूफ था 5 साल हो गए हैं, मतार पेपर निकाला है, इसका मरहल मना दखूल है, ये क्या वजह है। एक ये, और जो 7 या 8 साल, दूसरे जो काशिफ का कमेंट था 7 या 8 साल हो गए हैं तरहेल से आए हुए, इनके लिए कोई अपडेट। ये दोनों के सेम कमेंट है, तो इसके ऊपर मैं अब इसका जवाब दे देता हूँ कि जब आप डीपोर्ट होकर वापस अपने मुल्क आ जाते हैं, तो उसके बाद इसको चेक करने का कि आपके ऊपर पाबंदी है या नहीं, इसको चेक करने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि मतार पेपर आपने निकलवाना होता है। मतार पेपर आप निकलवाते हैं, उसके ऊपर आपका निज़ाम आता है, तो आपका वो जो टाइम होता है, पाबंदी होती है, ख़त्म हो गई होती है, आप दोबारा से नया वीज़ा लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मरहल मनल दखूल आता है, उसका मतलब है कि अभी भी आपके ऊपर पाबंदी कायम है, अभी भी आपके ऊपर पाबंदी है, ठीक है, अभी भी पाबंदी ख़त्म नहीं हुई। जब पाबंदी ख़त्म नहीं हुई तो आप दोबारा से नया वीज़ा लेकर वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का 5 साल के बाद ये ख़त्म हो जाता है, मरहल मना दखूल ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 20 साल हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे कि 20 साल पुराने बंदे, उनके भी अभी मरहल मना दखूल आ रहा है, ठीक है। 2004-5 में वो वापस आए थे और इस तरह से वापस आए थे, पाबंदी थी, और वो अभी दोबारा वापस नहीं जा सके, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें 3 साल के बाद बंदा चला जाता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोगों का मरहल मनल दखूल होता है, वो अपना मतार पेपर निकलवाते हैं, तो उसके बावजूद उनका वीज़ा लग जाता है और वो ट्रैवल कर जाते हैं।
बहुत सारे ऐसे केसेस में हम झूठे भी पड़े हैं कि भाई अगर आपका मरहल मनाल दखूल आया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रैवल करके गए हैं और बाद में जाकर बताया कि भाई आप तो बोल रहे थे मरहल मनाल दखूल है, हम आ नहीं सकते, तो हम आ गए। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे एजेंटों ने इसको बिजनेस भी बनाया कि आपको याद होगा, या अभी भी बहुत सारे ऐसे एजेंट हजरात हैं जो कि अपनी वीडियोस के अंदर ये बताते हैं कि अगर आपको 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया तो आप हमसे रब्ता करें, इसका हल है हमारे पास, मरहल मनाल दखूल वाले हम लेकर आ सकते हैं। वो आपसे बात भी करते हैं, डील भी करते हैं कि इस पे आपको 18,000 रियाल देने होंगे, 20,000 रियाल देने होंगे और आपका वीज़ा लग जाएगा, आपको इधर हम वो ले आएंगे, इकामा भी लगा देंगे। तो इसका वो वैसे ही अगर इसका प्रोसीजर की बात करें तो उनके पास इसका कोई हल सोल्यूशन नहीं होता। ये सिर्फ लक बेस पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर जाते हैं कि बहुत सारे मतलब अभी एजेंटों को इन बातों का पता है। ये जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा, ठीक है। ये समझ लें कि ये वो एजेंटों को इससे बड़ी तकलीफ होगी, उनको लगेगा कि यार ये बात इसने क्यों बताई है। तो ये बड़े सारे एजेंटों का ना ये ठगियां लगाने का ये तरीका है कि लोगों से वो ऐसे पैसे ले लेते हैं कि मरहल मनाल दखूल वाला केस है, आपको 3 साल हो गए हैं, आप ऐसे करें 18,000 रियाल दे दें, आपको वीज़ा भेजते हैं, वीज़ा भी लग जाएगा और आप इधर आ जाएंगे, 1 साल का इकामा भी लगा देंगे, ठीक है। मुख्तलिफ पैसों के अंदर वो डील कर लेते हैं। बंदा जब वो एग्री हो जाता है तो उसके बाद वो उसका वो वीज़ा भेजते हैं और उसका वीज़ा ट्राई करते हैं। अगर वीज़ा उसका एम्बेसी से लग जाता है तो उसके बाद वो एयरपोर्ट भी उसका वो पार करवा देते हैं, या हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। और वो 2,000 रियाल का जो वीज़ा होता है उनको उसके ऊपर वो 18-20 हज़ार रियाल मिल जाते हैं, तो उनको ये अच्छी खासी उनकी प्रॉफिट होती है। लेकिन अगर किसी 1-2 बंदे का फ़र्ज़ करें, अगर 6 या 8 बंदे का एक ग्रुप है और वो एक पूरे बैच का वीज़ा उन्होंने ट्राई करना है, अप्लाई करना है, उनमें से 6 बंदों का लग जाता है, 2 बंदों का नहीं लगता, तो उनके वो 2,000 रियाल का उनका वो लॉस होता है। वो बाकी बंदों से उन्होंने उतने पैसे कमा लिए होते हैं और उन 2 बंदों के पैसे वापस कर देते हैं। ये एक टोटल जो गेम होती है मरहल मनाल दखूल वालों की, कि अगर वो अपने लक बेस पे खुद ट्राई करें तो खुद भी जा सकते हैं, ज़्यादा पैसे भरने की उनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग एजेंटों के ऊपर इन्हिसार करते हैं तो फिर वो उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक गेम होती है, ठीक है। इसको ये आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था कि अभी तो मैं सारे सिस्टम प्रोसीजर के दरमियान से गुजर रहा हूँ, तो ये अंदर की बात है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो सिस्टम की बात कर लें कि मरहल मनाल दखूल आता क्यों है, 7-8 साल हो गए हैं फिर भी अभी मरहल मनाल दखूल आ रहा है, 5 साल के बाद पाबंदी खत्म हो जाती है। तो ये सऊदी अरब का सिस्टम आप समझ लें कि ये एक निकम्मा सिस्टम है। ये इन्होंने अपने सिस्टम को अभी तक ये ठीक नहीं किया है कि जो लोग जिनका पाबंदी खत्म हो जाती है उनका भी वो समटाइम होता है कि वो अगर मैंने अपनी जो बात बताई है कि मरहल मनाल दखूल आ रहा है फिर भी वीज़ा लग जाता है, बंदे चले जाते हैं, तो अगर वो चले जाते हैं, पाबंदी खत्म हो गई है, तो वो शो क्यों हो रहा है? तो ये आप सिस्टम की खराबी समझ लें या उनका निकम्मापन समझ लें कि वो अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करते, या फिर लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो सबका वो जब बताता है सिस्टम मतार पेपर निकाला जाता है तो उसमें वो कई लोगों का वैसे ही आ जाता है। ये सिस्टम की खराबी आप समझ सकते हैं इसको। तो ये इसके ऊपर आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रैवल करके गए हैं, ये एक्सपीरियंस के बिहार पर मैं आपको बता रहा हूँ, अपने तजर्बे के बिना पर कि बहुत सारे लोग जिनका मरहल मनाल दखूल होता था और वो लोग ट्रैवल कर जाते थे, या हमने बहुत सारे ऐसे केसेस पकड़े हैं, लोगों को बुलाया। तो ये प्रैक्टिकल आपके साथ ये मैं बात शेयर कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर इतने कमेंट बढ़े हैं, वीडियो लंबी हो गई है, बाकी ये कमेंट का सिलसिला हम जारी रखेंगे। जो भी आपका सवाल होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब सऊदी अरब से मुताल्लिक जो आपके सवाल होंगे वो कमेंट उनके मुताबिक आपको जवाब दे दिया करूंगा मैं। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।